Hello students, today we will discuss about the topic indicator. What is indicator? देखिए बच्चों, इंडिकेटर है ये अपना एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर नंबर 2 है साइंस में और 10th क्लास CBSE में इसके अंदर ये टॉपिक आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी सॉल्यूशन के बारे में अपने को ये इंडिकेट करते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिड है या फिर बेसिक है उसका नेचर। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो एसिड या बेस की नेचर पता करने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं उनको हम कहते हैं इंडिकेटर। तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू इंडिकेट, जिनको हम इसलिए यूज़ में लेते हैं ताकि ये इंडिकेट कर सकें, यूज्ड टू इंडिकेट दैट द सॉल्यूशन इज़ एसिडिक और बेसिक इन नेचर, कि जो सॉल्यूशन हमने लिया है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। तो उसकी नेचर पता करने के लिए जो सॉल्यूशन या फिर जो सब्सटेंस हम यूज़ में लेते हैं उस सब्सटेंस को हम कहते हैं इंडिकेटर। अब देखिए, इंडिकेटर जो होते हैं इसके टाइप डिफरेंट होते हैं। इनके कुछ इंडिकेटर होते हैं जो कि कलर चेंज करके शो करते हैं और कुछ इंडिकेटर होते हैं जो स्मेल चेंज करके शो करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। तो हमारे NCERT सिलेबस में हम 3 टाइप के इंडिकेटर पढ़ते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक है सिंथेटिक इंडिकेटर और एक होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर ये स्टूडेंट्स ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कलर चेंज करके ये इंडिकेट करते हैं कि कोई दूसरा सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक नेचर का है। द सब्सटेंस which shows that any other solution is acidic or basic in nature by changing their color are natural indicator and synthetic indicator. एंड जैसा कि इसके नेम से शो हो रहा है बच्चों कि नेचुरल इंडिकेटर होता है, ये नेचुरल सब्सटेंस से ऑब्टेन किया जाता है। नेचुरल इंडिकेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल थिंग्स लाइक प्लांट और एनिमल, प्लांट या फिर एनिमल से ये ऑब्टेन किए जाते हैं और मोस्टली प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। और सिंथेटिक जो होते हैं ये आर्टिफिशियली कुछ सब्सटेंस से प्रिपेयर किए जाते हैं। दीज आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल थिंग्स, ये नेचुरल थिंग्स से ऑब्टेन नहीं किए जाते और इनको लैब में प्रिपेयर किया जाता है। ओके बच्चों, तो जो सिंथेटिक इंडिकेटर है वो लैब में प्रिपेयर किया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन लैब्स एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, इसको नेचर से ऑब्टेन कर सकते हैं। और एक और है इसमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इसमें कलर चेंज ना करके ये क्या करता है, ये स्मेल चेंज करके इंडिकेट करता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। तो पहले हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नेचुरल इंडिकेटर है उसमें एक आता है लिटमस पेपर जो बनता है वो लिटमस डाई से बनता है बच्चों। और जो लिटमस डाई होती है ये लाइकेन प्लांट से ऑब्टेन की जाती है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन प्लांट। और लाइकेन प्लांट है तो ये क्या हो गया, ये एक नेचुरल सब्सटेंस हो गया। तो लाइकेन प्लांट से लिटमस डाई ऑब्टेन की जाती है जिसका खुद का कलर, ऑन कलर कैसा होता है, इसका कलर पर्पल कलर होता है। और एसिड के अंदर अगर हम इसको डालते हैं लिटमस डाई को तो इसका कलर क्या हो जाता है, इसका कलर रेड हो जाता है। लेकिन अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, इसका कलर ब्लू हो जाता है। तो अपने को ये कलरिंग याद रखनी है, ऑन कलर पर्पल है, एसिड में रेड कलर और बेस में ब्लू कलर हो जाएगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक हो गया लिटमस डाई, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि टर्मरिक जो हमारे घरों में अवेलेबल होती है। तो आप ये एक्टिविटी भी कर सकते हैं। टर्मरिक जो होती है, टर्मरिक हल्दी, तो इसका कलर आपको पता है कैसा होता है, येलो कलर होता है और ये प्लांट से ऑब्टेन की जाती है। इसका कलर, ऑन कलर तो हो गया है येलो।
तो एसिड के अंदर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? एसिड में इसका जो कलर है वो येलो से कैसा हो जाता है? येलो ही रहता है बच्चों इसका कलर। और आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे लेमन जूस है उसके अंदर अगर आप हल्दी का सॉल्यूशन यानी वाटर में मिक्स करके हल्दी को और लेमन जूस को आपस में मिक्स करेंगे तो उसका कलर येलो ही रहेगा। लेकिन अगर बेस में इसको डालेंगे टर्मरिक सॉल्यूशन को तो इसका कलर येलो ना रह कर के क्या हो जाता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है। हल्का हल्का रेड और ब्राउन का मिक्सचर जो कलर होता है वो आप ऑब्जर्व करेंगे। जैसे सोप सॉल्यूशन है उसके अंदर अगर हम टर्मरिक हल्दी का सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर रेड ब्राउन कलर हो जाएगा। टर्मरिक और ये जो हमने पढ़ा लिटमस डाई, इसके अलावा भी कुछ और एग्जाम्पल हैं नेचुरल इंडिकेटर के, जैसे कि चाइना रोज़ प्लांट होता है उसकी पेटल होती हैं, और हाइड्रेंजिया प्लांट है। इसके अलावा जेरेनियम होता है, हाइड्रेंजिया है और जेरेनियम है, और इसके अलावा कैबेज होती है, रेड कैबेज। तो ये सब किस में आते हैं? ये सब नेचुरल इंडिकेटर में आते हैं क्योंकि ये प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं और प्लांट है वो नेचुरल होते हैं। इसके अलावा देखिए जो सिंथेटिक होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर जिनको नेचुरल थिंग से ऑब्टेन नहीं किया जाता, जो लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं, उसमें एक एग्जांपल देखते हैं जैसे कि मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज एक नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है और ये भी कलर चेंज करके ही शो करेगा कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक कलर का है। तो पहले हम इसका ऑन कलर जान लेते हैं। इसका ऑन कलर क्या होता है? जैसा इसका नेम है, इसका ऑन कलर ऑरेंज ही होता है। एसिड में इसका कलर कैसा हो जाता है बच्चों? इसका कलर रेड कलर हो जाता है। और बेस में इसका कलर कैसा हो जाता है? येलो कलर हो जाता है। इसके अलावा एक और है फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है और फिनोफ्थिलीन जो होता है इसका कलर कलरलेस होता है, यानी कि ये वाटर जैसा दिखता है, कोई कलर नहीं होता इसका। और लेकिन अगर हम इसको एसिड में डालें तो एसिड में डालने पर भी ये क्या रहेगा? कलरलेस ही रहेगा स्टूडेंट्स। लेकिन अगर बेस में इसको डालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका कलर पिंक कलर हो जाएगा। तो जिस सॉल्यूशन में इसका कलर पिंक हो जाता है यानी कि वो सॉल्यूशन क्या है? वो सॉल्यूशन बेस है, यानी कि बेसिक नेचर का है। और जिस सॉल्यूशन में डालने पर इसका कलर चेंज नहीं होता है, इसका मीन्स क्या है? वो एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से एनसीईआरटी सिलेबस में अपने पास दो हैं, ये मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन। तो इन दोनों को हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तीसरा इंडिकेटर होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो स्मेल चेंज करके ये इंडिकेट करते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आता है, इसकी एग्जाम्पल हम ध्यान रख लेते हैं। एक तो है जैसे अनियन है, ऑनियन, और इसके अलावा वनीला एसेंस होता है, वनीला एसेंस, और एक और है क्लव, लौंग जिसे हम कहते हैं। तो ये तीनों सब्सटेंस ही क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं। ऑनियन में किस तरीके से इसका स्मेल इंडिकेट करता है बच्चों? ऑनियन आप जानते हैं इसकी एक यूनिक स्मेल होती है, अपने को पता चल जाता है कि ऑनियन की स्मेल है। तो इसका इंडिकेशन क्या होता है? जैसे कि आप एक क्लॉथ लें और उस पर अनियन जूस डाल दें, मतलब उसमें उसको डिप करके रख लें, तो उसमें एक उस क्लॉथ में भी किसकी स्मेल हो जाएगी? अनियन की स्मेल हो जाएगी। अब इस क्लॉथ को अगर आप लेमन जूस से वॉश करेंगे तो इसकी स्मेल जो है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी स्मेल वैसे ही रहेगी। लेकिन अगर आप उसको सोप सॉल्यूशन से वॉश करते हैं तो उसकी स्मेल जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो एसिड जो था, लेमन जूस आपको पता है क्या होता है? अब इससे पता चल गया जिसमें स्मेल रहती है तो वो क्या हो गया? एसिड है, और जिसमें स्मेल हट जाती है, रिमूव हो जाती है, वो क्या हो गया? बेसिक सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से जो दूसरा है वनीला एसेंस और क्लव है, इनमें भी इसी तरीके से हम एक्टिविटी कर सकते हैं कि एक क्लॉथ लेंगे और उसके अंदर ये जो अपने पास कोई भी तीनों में से कोई भी एक सॉल्यूशन लेंगे, और इसको अगर हम एसिड में डालते हैं तब तो उसकी स्मेल रिमेन रहती है, इसकी स्मेल पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, अनअफेक्टेड रहती है स्मेल एसिड में। और लेकिन अगर बेस में हम उसको डालते हैं तो बेस के अंदर डालने पर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की जो स्मेल होती है वो रिमूव हो जाती है। तो इससे अपने को पता चल जाएगा कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक है।
एक बार फिर से देख ले हैं कि इंडिकेटर क्या होते हैं. इंडिकेटर आर द सब्सटेंस विच आर यूज टू इंडिकेट दैट द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन nature, that the given solution is acidic or basic in nature. And we have its three type: natural indicator, synthetic indicator and olfactory indicator, from which natural indicator and synthetic indicator shows that any other solution is acidic or basic by changing the color, and olfactory indicator indicate that the other solution is acidic or basic by changing their smell. Natural indicator are obtained from plant or animals, and synthetic indicator are obtained from labs, and it is not obtained from natural things. And from natural indicator we can take example of litmus dye. Litmus dye is obtained from lichen plant, and its own color is purple color. If we add this in acidic solution, then its color become red, and in basic solution it becomes blue. So these color changing shows that litmus dye is a natural indicator. And turmeric is also a natural indicator. Its color is yellow, and if we mix it into acidic solution, then its color remains yellow, and in basic solution it turns into reddish brown color. So if the color become reddish brown of turmeric, that means there is base. Other example of natural indicator are China rose petals, China rose flower petals, hydrangea plant, geranium plant and red cabbage. These are other example of natural indicator. And we have two more things that are synthetic indicator. मिथाइल ऑरेंज जो होता है, मिथाइल ऑरेंज इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर, और इसका ऑन कलर ऑरेंज है. एसिड में डालने पर ये रेड हो जाता है, बेस में डालने पर ये येलो हो जाता है. फिनोफ्थेलिन भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है. इसका कोई कलर नहीं होता, वाटर जैसा दिखता है. एसिड में ये कलरलेस ही रहता है, बट बेस के अंदर इसका कलर पिंक हो जाता है. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो कलर की बजाय स्मेल चेंज करके इंडिकेट करते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है. द सब्सटेंस विच indicate that any solution is acidic or basic in nature by changing their smell is known as olfactory indicator, and its example are onion, vanilla essence and clove. So these are the types of indicator.